नमस्कार दोस्तों। हर घर तिरंगा ये एक ऐसा कैंपेन है जिसको आते ही बेवजह की कंट्रोवर्सी मिल गई। अब इस मुद्दे पर भी कंट्रोवर्सी आना कुछ अजीब सी बात है। तिरंगा भारत का चिन्ह है, भारत का प्रतीक है। पूरी दुनिया में यह भारत को सिंबलाइज करता है। भारतीयों के लिए भी यह एक गौरव की बात है। तिरंगा देखते ही मन में एक लहर सी दौड़ जाती है, उसको सल्यूट करने का मन करता है। पर फिर भी कंट्रोवर्सी हुई। अब ये तिरंगा नहीं होता, चौरंगा होता या फिर एक रंगा ही होता, तब भी जो भारत का प्रतीक है, जो भारत का चिन्ह है, जिससे भारत की शान पूरी दुनिया में दिखती है, उसमें हर भारतीय क्यों न गौरवान्वित हो। पर यहीं पर ही तीन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, ये कुछ लोग इस कैंपेन के आते ही इसे सिरे से नकारने लगे। ऐसे लोगों को हम पहचान सकते हैं, ऐसे लोगों का इतिहास भी हमें पता है। ये कुछ लेफ्टिस्ट्स हैं, ये कुछ वोक कल्चर के पढ़े लिखे लिबरल काइंड ऑफ लोग हैं। इन्होंने तिरंगे को ना ही अपमानित किया, बल्कि इसका इन्होंने विरोध भी किया। इसके बारे में बोला भी कि हम क्यों लगाएं, हम तो कुछ और झंडा लगाएं, तिरंगा क्यों लगाएं। अब ऐसे लोगों की फिल्टरेशन इस कैंपेन के माध्यम से हो गई है। हमें पहले से ही तो ऐसे पता था, पर अब भी हमें और अधिक तरीके से, पुख्ता तरीके से मालूम चल चुका है कि ये देश विरोधी लोग कौन हैं। तो इस कैंपेन का एक फायदा तो यह हुआ है कि जो भारतीय हैं वो भले ही तिरंगा नहीं लगाएं, इसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तिरंगा लगाएं नहीं लगाएं, लगाना चाहिए कि नहीं, लगाएंगे तो आप राष्ट्रवादी हुए, नहीं लगाएंगे तो क्या आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। इस बारे में हम कुछ ही मिनटों में बात करते हैं। अब दूसरी बात है उन लोगों के बारे में जो लोग तिरंगा लगा रहे हैं। अब तिरंगा लगा रहे हैं ये तो अच्छी बात है, विरोध नहीं कर रहे हैं ये और भी अच्छी बात है। पर फिर भी क्या तिरंगा लगाना राष्ट्रवादी होने का एक ठप्पा है, एक सर्टिफिकेट है? और जो लोग तिरंगा नहीं लगा रहे हैं अपने डीपी पर या अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं है? क्या उन पर डाउट करना चाहिए? यहां पर हमें यह समझना होगा कि कई ऐसे लोग हैं, पॉलिटिक्स में हैं, एजुकेशन में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो वैसे तो भारत विरोधी हैं। उनके ट्वीट्स, उनकी बातें, उनके आसपास के लोग, उनके पिछले सभी कारनामे, ये सभी ये पुरजोर तरीके से बताते हैं कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं। इन्हें भारत की एकता से, अखंडता से, भारत की संप्रभुता से ईर्ष्या है, इशू है। पर फिर भी इनमें से कई लोग दोस्तों तिरंगा अपने डीपी पर लगाएंगे। इसका इन्हें जो फायदा इन्हें लगता है मिलेगा वो ये सोच करके लगा लें। पर हमें यहीं पर इस बात को समझना होगा कि क्यों हम डीपी लगाएं, क्यों हम ये बताएं कि हम देश से प्यार करते हैं। क्या ये बताने ही वाली बात है? क्या ये दिखाने वाली बात है? तो दोस्तों, जिस दौर से, जिस समय से ये देश गुजर रहा है, जहां पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, जहां पर एक और पाकिस्तान है, एक और चीन है, श्रीलंका की हालत क्या हो गई हमें पता है, बांग्लादेश क्या क्या कर रहा है, वहां पर हिंदुओं का क्या हो रहा है, जब हमें यह सब पता है, तब ऐसे में एकता, संप्रभुता, अखंडता दिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, एक दूसरे को समझानी पड़ती है। कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं जहां पर हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। यह कैंपेन भारत को जोड़ने का एक कैंपेन है, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। आप भले तिरंगा नहीं लगाएं। अब यहां पर भी हम एक बात करते हैं, तिरंगा अपने डीबी पर लगाना, घर में लगाना, ऑफिस में लगाना, क्या यही बताएगा
कि आप राष्ट्रवादी हैं, और जब नहीं लगाएंगे तो क्या डाउटफुल हो गया कोई मामला? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, जिसका आप यदि रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई इशू होना नहीं है, इससे कोई सर्टिफिकेट मिलना नहीं है आपको, और यदि नहीं लगाएंगे कोई नुकसान होना नहीं है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है कि जिनको लगाना है तिरंगा अपने डीपी पर, घरों में, ऑफिस में, वो लगाएं, खुशी से लगाएं, और जिनको नहीं लगाना है वो नहीं लगाएं। इसमें कहीं से भी किसी को भी किसी भी प्रकार का आइसोलेशन नहीं मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार का रिजेक्शन सोसाइटी में नहीं मिलना चाहिए, क्वेश्चंस नहीं उठने चाहिए। क्योंकि यहां पर ये तीसरी बात आती है। ये कैंपेन यूं तो 13 से 15 अगस्त के बीच में चलाने का पूरी एक मुहिम है। शुरुआत काफी पहले से हो गई है, जब से 29 जुलाई को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा करी। पर फिर भी बात एक सबसे बड़ी ये आती है कि 15 अगस्त के बाद क्या होगा? 16 अगस्त को भी क्या सभी देशवासी या वही सभी लोग जो कि अपने डीपी पर ये तिरंगा लगाएंगे, क्या वो इस तिरंगे को बरकरार रखेंगे? क्या 16 अगस्त के बाद ये लोग डीपी अपने तिरंगा ही रखेंगे? और यदि इन्होंने हटा दिया है तो अब क्या होगा? तो क्या अब ये राष्ट्रवादी नहीं है? दोस्तों, बात यही है कि चिन्ह, सिंबल एक फीलिंग को जागृत करने के लिए होता है, फोकस करने के लिए होता है, कई बातों को याद करने के लिए होता है, उनके स्मरण के लिए होता है, जन जागरण के लिए होता है। और ये एक भारतीय, एक सनातनी, एक हिंदू से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, जहां पर भगवान विष्णु, जो कि इस समस्त विश्व के जनक हैं, उनका छोटा सा प्रतीक हम अपने घरों में रखते हैं। महादेव के लिंग का, उनका जो चिन्ह है, उस शिवलिंग को हम अपने घरों में रखते हैं, उस पर हम दूध पानी अर्पण करते हैं। हिंदुओं में चिन्ह का बहुत महत्व है। ये केवल एक पत्थर या एक झंडा, एक कपड़ा या इसी तरह की बातें नहीं हैं। इसके साथ में बहुत सी और अंदरूनी, आंतरिक, मानसिक बातें जुड़ी हुई हैं, जो पूरी दुनिया में भारतीयों के अलावा, हिंदुओं के अलावा, सनातनियों के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। और इसीलिए जिस समय प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की घोषणा करी, तभी से आप देखेंगे कि कितने ही लोगों के फेसबुक पर, ट्विटर पर, उनके इंस्टाग्राम पर डीपी तिरंगा हो गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि सभी लोग एक कॉल पर आकर के अपना डीपी चेंज कर रहे हैं और कई दिनों तक रख रहे हैं। डीपी को रखने के भी अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं। पूरा डीपी तिरंगा हो गया है, या फिर झंडा पकड़ करके वो खड़े हैं, अपने बच्चों के साथ में वो तिरंगा फहरा रहे हैं। इस तरह का भी फोटोग्राफ उन्होंने लगाया है। बात यह है कि 75 साल आजादी के हो गए हैं, और इन 75 सालों में भारत ने किस तरह की प्रगति करी है, उसका हमें ध्यान रखना होगा। उसका हमें एक प्रकार का गौरव अपने अंदर जागृत करना होगा, बच्चों को तक हमें देना होगा। और साथ ही जो अमृत काल है, यानी 100 वर्षों तक का जो काल है, उस काल के लिए, उस समय के लिए हम अपने आप को सीधा करें, हम अपने आप को एक प्रकार से तैयार करें, नई पीढ़ी को हम तैयार करें। इस बात पर भी ध्यान देना होगा। यहां पर मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी बात पूछता हूं कि हम में से कितने लोग प्रतिदिन, रोजाना, डेली देश के लिए कुछ छोटा सा भी काम करते हैं? अब यहां पर कई लोग बोलेंगे कि हम तो टैक्स तो देते हैं, एक मिडिल क्लास आदमी टैक्स दे रहा है, बहुत कम परसेंटेज है, 3 से 5% का भारत के अंदर जो टैक्स देता है, हम उनमें से आते हैं, तो हम तो कर रहे हैं ऐसा। पर दोस्तों, अपने आप से पूछिए कि यदि सरकार ये टैक्स छोड़ दे तो क्या हम सभी तब भी सरकार को टैक्स देंगे? और फिर क्या बोलेंगे हम कि हम अपने देश के लिए प्रतिदिन क्या कर रहे हैं?
मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी विनती करता हूं कि सोचिएगा, विचार करिए, घर में अपने परिवारजनों से, अपने बच्चों से इस बात में प्रश्न करिए कि क्या कर सकते हैं हम अपने देश के लिए मिलजुल कर रोज, जिससे देश प्रगतिशील हो, जिसकी संप्रभुता बनी रहे, एकता बनी रहे। वो काल, वो बीता हुआ समय जब हम विश्व गुरु हुआ करते थे, उसे किस प्रकार पुनः जीवित किया जाए। आप अपने बच्चों को कहानियां सुना सकते हैं, भारत से जुड़ी, भारत के वीर लोगों से जुड़ी हुई कहानियां सुना सकते हैं, गीत सुना सकते हैं, उन्हें भारतीय होने का मतलब बता सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें वो आप करें, आप समझदार हैं। पर कुछ ऐसा आप अभी से सोचना शुरू करें कि 15 अगस्त तक तो हमने डीपी तिरंगा लगा दिया, उसके बाद क्या हम रोज, प्रतिदिन कुछ ऐसा छोटा सा भी कार्य कर सकते हैं देश के प्रति, देश के नाम। और ये देश, ध्यान रखिए, आपसे, मुझसे, हमारे बुजुर्ग पीढ़ी से, हमारी आने वाली पीढ़ी से, इन सभी से मिल करके बनता है। इसी छोटी सी बात के साथ मैं आप सभी लोगों से जाने की अनुमति लेता हूं। यदि मेरी यानी सिद्धार्थ की बातें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपया करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपना श्री सहयोग देते रहिए। डिस्क्रिप्शन में गूगल पे, पेटीएम, इन सभी का नंबर है। जिस भी आपके साथ, आपको जिस भी मोड में सुविधा हो वो आप करिए। आपका साथ, आपका सहयोग हमें मिलता रहे, इसी आशा के साथ पुनः मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।